फातिमा ज़हरा है, सुबह का वक्त है, उठी, घर के काम में मसरूफ हो गई। घर के काम में सफाई की, सारा काम किया, कपड़े धुल रही थी। अचानक हजरत अली आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे फातिमा, लगता है आज मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। क्या बात, आज अपने हाथ से सैयदा काम कर रही है? हजरत फातिमा ने कहा, अली मैंने सारा काम कर दिया, कपड़े भी सारे धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है, अगर हो सके तो ये अमामा भी दे दे, मैं इसको अपने हाथ से धुल दूं। हजरत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार के दे दिया, अमामा शरीफ दिया। हजरत फातिमा ने अमामा शरीफ भी धुला और धुलने के बाद शहजादों को लिया और गुस्ल देने लगी। गुस्ल देने के बाद जब कपड़े पहनाने की बारी आई ना, तो बाल सवारते हुए रोने लगी, माँ थी, आंख में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे फातिमा खैर तो है? क्या बात, आज बच्चों को नहलाते हुए आंख में आंसू? सैयदा फातिमा कहने लगी अली आज ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? फरमाने लगी आज मुझे ख्याल आया, कल खुदा जाने मेरे बेटों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं धुलेगा, कल अल्लाह जाने मेरे बेटों के बाल सवारने कोई आएगा कि नहीं आएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फातिमा ये ना कहो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। ये कैसे कह दिया? कहने लगी तहज्जुद की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे फजर के इंतजार में बैठी थी, आंख लगी ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे। फरमाने लगे फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब तुम अपने बाबा के पास आ जाओ। अल्लाह अकबर इतना कहा, हजरत अली की आंख में आंसू। शहजादों को तैयार किया, फरमाने लगे शहजादों जाओ मुस्तफ़ा के मज़ार पे मेरा सलाम पेश करके आओ। अल्लाह अकबर, शहजादों को भेजा। उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी अली कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप थोड़ा वक्त देंगे? हजरत अली ने फरमाया फातिमा कहो क्या कहना चाहती हो। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कमरे में गई, हजरत अली को बैठाया, खुद भी बैठी और उसके बाद नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपना दामन फैलाया, फैला के कहती अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। ए फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है अली अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ये बात किसने कही थी? खातून जन्नत ने ये बात कही, सैयदुल अंबिया की शहजादी ने ये बात कही है। उसने कही जिसको मुस्तफा ने फरमाया मेरी फातिमा मलका जन्नत है, वो फातिमा कहती है ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू है, फरमाते फातिमा किस खता की बात करती हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कौन सी खता की बात कर रही हो? हजरत फातिमा कहती है ए अली हो सकता है तुमने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया हो और उस हुक्म की तामील में मुझसे शायद ताखीर हो गई हो, इसलिए अली वो माफ कर दिया जाए। अगर कभी खाना बनाने का हुक्म दिया हो उसमें ताखीर हो गई हो, अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मुझे अच्छी तरह याद है तुमने अपनी जिंदगी मेरे साथ इस सब्र से गुजारी कि कभी एक लुकमे का सवाल नहीं किया, तुमने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी लिबास का सवाल नहीं किया। ए फातिमा सारी जिंदगी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन फातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो अली क्या कहना चाहते हो? कहा ए फातिमा अगर कयामत के दिन मुस्तफा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना, ये मत कहना मुस्तफा किसके साथ छोड़ के आए थे, उसके साथ जिसने कभी फातिमा को भरपेट खाना न खिलाया, उसके साथ जो कभी फातिमा को नया लिबास न दे सका। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की चीख निकली है, फरमाती अली ऐसी बात ना करे। अल्लाह अकबर। अगली बात हजरत फातिमा ने कही थी, अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। हजरत फातिमा कहती है ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो अली क्या कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? तब हजरत फातिमा कहती है ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है ये कौन सी आजादी है? अब जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे। एक दिन हजरत अली ने दूसरी लड़की से निकाह करना चाहा था, दूसरी खातून से। ये बात हजरत फातिमा के कानों तक आई, आपने शहजादों को गोद में लिया, मुस्तफा की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह अली दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। मेरे हुजूर मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, हजरत अली को बुलाया, कहा अली मैंने सुना है तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे हो। जी या रसूल अल्लाह आपने सच सुना है, यही मेरा इरादा है। मुस्तफा के एक तरफ आका हसन बैठे हैं, दूसरी जानिब आका हुसैन बैठे हैं। तब मुस्तफा ने कहा था अली हर मोमिन को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुम्हें मेरी फातिमा के होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि मेरी फातिमा के होते हुए तुम किसी दूसरे निकाह का इंतखाब करो। अल्लाह अकबर। आज हजरत फातिमा कहती है ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें इजाजत है, तुम जिससे चाहो निकाह करना। लेकिन जो अगली बात कही है वो कलेजा चीर देती है भाई। हजरत फातिमा ने कहा था ए अली जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना। फातिमा कहना क्या चाहती हो? ए अली मेरे 5 बच्चे तनहा हो जाएंगे, हो सकता है तुम अज़दवाजी जिंदगी
की में मसरूफ हो जाओ और मेरे बच्चों को मेरी याद सताती रखे। इसलिए फातिमा ये चाहती है कि मेरे इंतकाल के बाद अगर 28 दिन तुम अपनी बीवी के साथ गुजारो तो 2 दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, हसनैन करीमैन के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर, ये माँ हुआ करती है शाकिब, जिसको आखिरी लम्हात में भी बच्चों की फिक्र सताया करती है। और एक बात हजरत फातिमा ने हजरत अली से कही थी, ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो फातिमा क्या बात है? फरमाते अली मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। हजरत अली कहते हैं फातिमा आंगन मेरा, घर मेरा, चौखट मेरी, दर मेरा, मैं दिन के उजाले में क्यों नहीं आ सकता? तब हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली घर भी आपका है, चौखट और जागीर भी आपकी है, लेकिन बात यह है अगर दिन के उजाले में आप घर में आते हो तो आपकी जो शहजादी है ज़ैनब वो इतनी हया किया करती है कि मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी हो जाया करती है। वो इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। ए अली अगर मेरे इंतकाल के बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी? अगर सामने आ गई वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, ये राज तब खुला जब हजरत अली बिस्तरे मर्ग पर थे। तब आपने कहा था, ज़ैनब आज तक मैंने कभी तेरा चेहरा नहीं नजर भर के नहीं देखा, एक बार जरा चेहरा तो दिखा। हजरत ज़ैनब सामने आई थी, आपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, हजरत अली की चीख निकली, फरमाया था ज़ैनब आज बात समझ में आ गई है कि तू इतनी हया वाली क्यों है। शहजादों से कहा था, ए शहजादो अगर तुम्हारा जी चाहे कि तुम खातून जन्नत का चेहरा देखो तो जिसने ज़ैनब का चेहरा देख लिया उसने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर, ये माँ होती का दिन के उजाले में नहीं आना। अभी ये बातें चली रही, शहजादे हुजूर के रोजे पे थे तो एक नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा बच्चों जल्दी करो घर चले जाओ। कहा किस लिए? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, माँ कुछ देर की मेहमान है। कहा हमने तो खैरियत से छोड़ा था। कहा तुम नहीं जानते माँ दुनिया से जाने वाली है। बच्चों ने कहा कौन हो तुम? आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यही बताने आए थे? कहा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह के इस्तकबाल के लिए आज मदीना शरीफ में आए हुए हैं। शहजादों ने दौड़ लगाई, घर पहुंचे। अल्लाह अकबर, घर पहुंचे हजरत खातून जन्नत के पास, माँ के कदमों से लिपट गए, रोने लगे। हजरत फातिमा ने और भी बहुत सारी वसीयत और नसीहत फरमाई थी। ओ भाई मैंने कहा माँ माँ होती है जिसको आखिरी लम्हात में भी औलाद की फिक्र सताती है, आखिरी लम्हात में भी। तो क्या बंदों का फर्ज नहीं बनता कि वो माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की कदर करे? आप पढ़ लिख के आज कुछ भी हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, तो माँ बाप से बड़े नहीं हो, माँ बाप से बड़े नहीं हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बेशक बेशक। हाँ खुदारा अगर माँ बाप है तो इज्जत करो, इनकी कदर करो। परदेश में जिंदगी गुजार रहे हो, कभी माँ बाप की याद नहीं आती। कितनी आसानी से क्या पूछा जाए घर कब गए थे, आते बाहर से फोन, हजरत 6 साल हो गए सऊदी में रहते रहते। भाई कितना कमाते हो? का 50,000 रुपए महीना। घर कब जाते हो? 6 साल हो गए। माँ बाप है कहाँ? हाँ है। तो मैंने कभी याद नहीं आती? का याद तो आती है ना। फिर मैंने कहा घर भी चले जाया करो। हजरत कोई फिक्र नहीं, माँ बाप नो टेंशन रह रहे हैं। हम 15,000 20,000 उन्हें अपने अलग से खर्च के लिए देते। वो भाई माँ बाप तेरे 15,000 के भूखे नहीं होते, वो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। 15,000 ना दे, 6 महीने में आके एक बार माँ से गले लग जा, बाप के सीने से लग जा। आज लोगों को देख रहे हो ना, किसी को कोई मर्ज, किसी को कोई मर्ज, किसी को इंसुलिन लग रही है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, कि ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है। ये बीमारियां क्यों इतनी आई? वजह यह है हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है, हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है। भाई आज भी अगर बेटा बाप के सीने से लगने लगे ना, खुदा की कसम वो मरने को मर तो सकता है लेकिन कभी हार्ट की प्रॉब्लम उसे नहीं। बेशक। तो बाप के सीने से लगा करो। कितने दिन हो जाते हैं हमें साथ खाना खाए हुए माँ बाप के, जमाने गुजर जाते हैं। कभी अल्लाह तौफीक दे महीने 6 महीने में कभी माँ बाप के साथ खाना भी खा लिया करो, कभी इनके साथ बैठ कर 2 मिनट बातें भी कर लिया करो। कोशिश करो हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान पढ़ने वालों से, स्कूल पढ़ने वालों से माँ बाप की मेहनतों की फिक्र करना। इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से, किस तरह से अपना पेट काट काट के तुम्हारे मदरसों की और स्कूलों की फीस भरी है। हाँ बड़ी मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम्हारी जेब पे कलम लग सके। आज कलम लगा है ना, इसका इस्तेमाल माँ बाप पे ना करना, इसका इस्तेमाल कभी अपनों पे ना करना। अपनों की दुआएं हैं जिसने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, जिसने इस मकाम तक पहुंचाया है। खुदारा हम भी अगर चाहते हैं अच्छी नस्ल पैदा हो तो हम अच्छी गोदों का इंतखाब करें, अच्छी गोदों का इंतखाब करें। माँ अगर नेक होगी तभी बेटा साबिर पाक पैदा होगा, माँ अगर नेक होगी तभी बेटा अहमद रजा पैदा होगा। कोशिश ये करें जिस तरह से अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, उसी तरह से अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है। लेकिन अलमिया है आज शरीफों की शराफत दागदार कर दी जाती है, अमीरों के ऐप पे भी पैसा पर्दा डाल देता है।
और फिर उसके बाद हम गीत गाते फिरते हैं, हमें तो ऐसा इतना जहेज मिला, इतना सामान मिला। और जहेज तू भी खरीद सकता है, लेकिन शरीफ औरत तुझे खरीदे से नहीं मिल सकती है। शरीफ औरत खरीदने से नहीं मिल सकती, वो नसीब ही से मिला करती है। तो कोशिश ये करें निकाह से पहले पढ़ी लिखी नेक लड़की का इंतखाब करें। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ बेटों को पढ़ाएं, बल्कि बेटियों को भी पढ़ाइए। दीन की तालीम बेटियों को भी दें, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बेटियों को भी। आज बेटियों को ये सोच के नजरअंदाज किया जाता है कि बेटी पराया धन है, पराया धन है बेटी। नहीं, पराया धन नहीं है। उसे हमने कितना अजनबी किया, कितना बेगाना किया। बाप ने ये सोच के नहीं पढ़ाया पराया धन है, ससुराल वाले कहने लगे ये तो पराए घर से आई है, उसे कोई अपनाता ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा ये हमारी है, घर वाले कहते नहीं इसे पराए घर जाना है। वो चली गई तो वो कहते ये पराए घर से आई है। कब टूट जाए तो सीधी बात कि तेरे बाप ने थोड़ी ला के दिया था, तू यहाँ की थोड़ी, हमारा खून नहीं जो तुझे दर्द हो, तू तो पराए घर की है। हमने हमेशा उसे पराया किया नहीं, उसे अपना बनाओ। जहां बेटों की तालीम पे पैसे खर्च करते हो, वहां बेटियों की तालीम पे भी पैसे खर्च करो। बेटियों को भी पढ़ाइए, उनको भी इल्म के जेवर से नवाजिए। जब बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, कुरान की कारी होंगी, खुदा की कसम कहने की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज पढ़ेंगी, अगर पूरा घर सोता भी होगा, वो आने वाली तेरे घर को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर डालेगी। सुभान अल्लाह। कुरान की खुशबू से मुअत्तर करेगी। तो कोशिश ये करें बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटों को भी पढ़ाएं। दीन की तालीम बेहद जरूरी है। जरूरी है अपने घरों में दीनी माहौल लाएं, तालीम को बहुत ज्यादा फरोग दें। इस वक्त जरूरत है कि हम आगे बढ़ें। मैं गुजारिश करूंगा अपने समाज से, खुदारा दुश्मन तो पीछे पड़े हैं, लेकिन कम से कम हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें, हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें। हम अपने आप को मदरसों से जोड़ें, तालीम से जोड़ें और आखिरत का भी इंतजाम करें, नस्लों का भी इंतजाम करें। बस मैंने जो गुफ्तगू की उसका पूरा मकसद यही था कि हम और आप दीन के करीब हों, उलमा की इज्जत करें, इनकी कदर करें। आपका बेटा अगर हाफिज होगा ना, मैं एक बात कह दूं, बात कड़वी है, माजरत के साथ अरबाबी मिंबर से माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आज बंदा मरता है ना तो कहता है मेरी नमाज जनाजा अल्लामा तौसीफ साहब पढ़ाए, अल्लामा साहब पढ़ाए, हजरत गाजी साहब पढ़ाए, मौलाना अबरार साहब पढ़ाए, कारी हाशिम साहब पढ़ाए। ये तमन्ना करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लोग नमाज जनाजा पढ़ाए ताकि बख्शे जाए। यही सोचे ना, अच्छी बात है। बड़ा आलिम पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्ग पढ़ाए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर यही इल्म आपके बेटे के पास भी, जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, फर्क बताइए। मुझे आपने बुलाया जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं आया, मैं तो नियतबांदी बन के भाई मोहब्बत करते थे, नियतबांदी अल्लाह अकबर दुआ करके अल्लाह से बख्श दे, जैसे आए थे वैसे चले गए। मुझे आपके जनाजे का इतना दर्द तो नहीं होगा ना जितना दर्द आपका आपके बेटे को होगा। इतनी फिक्र मुझे तो नहीं होगी ना जितनी आपके बेटे को होगी। कड़वी सच्चाई है। मजा कितना आएगा जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो। जब वो खड़ा हो तो उसे आपकी कुर्बानियां याद आएंगी। ये वो है जो कभी हाथ पकड़ के मदरसे लेके गया था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के कभी मुझे मदरसे पहुंचाया था, ये वो है जिसने कभी गरीबी के आलम में जेब से 10 रुपए निकाल के दे के कहा था बेटे अभी यही है रख ले। खुदा की कसम जब उसके यही नाम बेटे को याद आएंगे, आंख में आंसू होंगे, और वो रब बड़ा करीम है, अगर माफ करने पे आए तो आंसू के कतरे में बख्श देता है, और अगर वो बेनियाजी पे आए तो पहाड़ बराबर भी सोना दे दो तब भी मुंह पे मार देता है। कम से कम बेटे को ऐसा बना कि जनाजा तेरा हो, मुसल्ले पे बेटा हो, इधर हाथ उठेंगे उधर आंसू निकलेंगे, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, बख्शिश का परवाना पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने बेटों को इस लायक बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे पढ़ा सके, जनाजे पढ़ा सके। आज तो फैशन हो गए, अमीरों ने पीर खरीद रखे हैं, 20,000 तो कोई भी पीर बुलवा दूंगा नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ खुद भी सोचो, कुछ सोचो भाई, खुद बताइए। वो कहते हैं पराया मारे धूम में डाले, अपना मारे, अपना मारे, सारे बोले अपना मारे छांव में डाले, तो भाई अपने की मार खा लो ना है। वो कितने कम नसीब बेटे हैं, अब्बा का जनाजा पढ़ा, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ, उससे भी बड़ा मनहूस होगा कोई जो अब्बा के जनाजे पढ़ाने तो बात पढ़ने तक खड़ा नहीं होता, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये हालात है हमारे। क्यों नहीं आया भाई? या तो कपड़े पाक नहीं है, नमाज नहीं आती। मोमिन को पाक रहना चाहिए हर वक्त। वो बेटा नसीब वाला है जिसे बाप की जनाजे की नमाज मिल जाए। तो कोशिश ये करें अपने जनाजे के इंतजाम खुद ही करके जाएं, और कोशिश करें इंतकाल हो बेटा सरहाने बैठा हो, जनाजा हो बेटा मुसल्ले पे हो, कब्र में उतारा जा रहा हो बेटा सूरह यासीन पढ़ रहा हो, लोग दफना के आ जाएं बेटा कुरान पढ़ के सुनाए। ऐसे इंतजाम कर जाओ। आज तो फैशन चल गए, मैं ये बात कह के जाऊंगा, और फैशन ये चला है 3 दिन तक कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वाया जाए, 3 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। एक जगह हजरत कुरान खानी कराई,
और मत भेजा करो ऐसे लोगों की कब्रों पर बिल्कुल भी। कुरान खानी कराई तो बच्चे ले गया मदरसे से, चार बच्चे ले गया और चारों भाइयों ने अपनी ड्यूटी लगा ली कि एक सोने आएगा तो एक कब्र पे उन बच्चों की रखवाली करेगा। तो 3 दिन लगातार कुरान पढ़वाया, आंखें सूज के लाल हो गई, सोने तक ना दिया। जब पढ़ के निपटे तो 150 रुपए और वो 70 रुपए मीटर का कपड़ा। तो शर्म कर। हाँ जायदाद तू खागा, हम थोड़ी खाएंगे तेरे अब्बा की। भाई अल्लामा तौसीफ साहब, बात ये नहीं है पढ़वाया किससे, बात ये कर क्या रहे हम, इतना जुल्म उन्हें सोने तक न दिया। तो इससे सवाब मिलेगा? किसी को तकलीफ देके आंखें सुर्ख करके इससे क्या मिल सकता है? अगर पढ़वा नहीं था तो वो रेस्ट कर लेते, दूसरे आ जाते, वो चले जाते, तीसरे आ जाते, वो आराम कर लेते। हद हो गई भाई, इंतहा कर दी। खुदारा किसी को दुख दे के सवाब नहीं मिलता, सुख दे के सवाब मिला करता है, सुख दे के सवाब मिलता है। तो ये किसी को तकलीफ देने से भी बचे, तकलीफ देने से भी बचे। वो बेहतर यह है खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़े, सबसे अच्छा तरीका है। नियत में खुलूस भी होगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, बाप को सुकून भी मिलेगा, बेटा कब्र पे आया हुआ। कई सारी चीजें हैं। बस लोगों दीन की तरफ आओ, मजहब इस्लाम के करीब हो जाओ, अपने आप को कुरान से जोड़ो, मदारिस से जोड़ो। जब सारी चीजें साथ छोड़ जाती हैं तब कुरान साथ देता है। जब सारे रिश्ते तोड़ देते हैं लोग अपने, तब कुरान का रिश्ता तुम्हारी हिम्मत बताता है और तब जाकर के तुम कदम आगे बढ़ाते हो। कोशिश करें मदारिस से मोहब्बत करें और इनसे अब कांधे से कांधा मिला के हम आगे बढ़े। हालात नासाजगार हैं, लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम तो सवाल ही नहीं मिट जाए। लेकिन हम इस मुश्किल मरहले में कुरान का साथ दें, आगे बढ़े और मदरसे वालों से, उलमा से कहे मेहनत करना हमारा काम है, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोशिशें हम पे छोड़ दो, पढ़ाई तुम अपनी जिम्मेदारी पे ले लो। फिर देखो खुदा की कसम आज 9 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में इंशाल्लाह 18 हाफिज कुरान ये इदारा आपको देगा। 18 हाफिज कुरान, और जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। कोशिश करें कुरान की खिदमत में लगा दें। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या मुतालिम बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना, इनसे अलावा इनके अलावा मत बनना वरना तबाह कर दिए जाओगे। बच्चों भाई कुरान से प्यार करो, तालीम से प्यार करो, दीन वालों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, तलबा से प्यार करो। अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस मेरे गुफ्तगू में अमदन साहब जो भी गलतियाँ लफ्ज़िशें सरजद हुई हो, मौला करीम हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए और मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, ज़बान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें से बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है, तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये ज़बान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदा ज़बान सही करें, ज़बान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, ज़बान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूँ, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा। सफाई अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 बीसे फालतू जोत रखी है और बेटे को पता ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से वो वाली देखे ना ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे, तो कब्र पे खड़े होकर अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया, आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं। जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है, बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो। अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। याद रखना, धोखे में मत रहना। इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना, दे के मरना। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन कहाँ हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चाचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम
तो क्या लगता आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो, मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। तो मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना। कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपका बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ रहे हैं आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा, अल्लाह एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम। तो मैं अर्ज करूंगा खुदारा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। आप अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते हैं एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पे झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा के घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। इसे 3 चीजें मरते वक्त याद आती हैं। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है, जवानी में कमा सकते थे। लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया कि जो बदले में मां को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं, और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, कि बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे। लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता है गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है। कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है। ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, ए कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की
कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं, मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा, जो कुरान तूने पढ़ाया था एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका, अपने बाप की कब्र पर बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं, जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो तुम अपने बाप की कब्र पर बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना, अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ख्वाजा का हिंदुस्तान मिलक्का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं, पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुनो, 11:15 हो गए, तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे, समझ गए। सुबह, 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 दोपहर, शाम, क्या बात है, ये 3 होते, इतना याद हो गया ना। सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता, फिर आगे रात ही रात है, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना, गलत तो नहीं बोला ना मैंने। बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है, इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है, ठीक है जी। जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा, वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना। बस मेरी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है पत्ती नहीं है जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे। ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है, बस समझ गए ना।
दो चीजें, वक्त और पैसा जिसके पास है ना, उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कहीं काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। वो बातें चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही हैं, नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम, जिससे अपना घर नहीं चलता, वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं, ये फालतू की बातें नहीं है तो और क्या। ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं, जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप, बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया, रात सांस खड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात न कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, 2 बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते, बदले सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो, अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे, बेटे बता तुझे क्या पसंद है? बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है? आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूं, खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकतें अता। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में 1 दिन बाप की मर्जी से बना। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो? बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो? ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कल ले तूने दिल मांगा था, ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कहकर के जब तू माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा, माँ के दिल से आवाज आई मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई? ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहेंगे? तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे? सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग, हम नहीं जानते हैं। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के 2 मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे 2 बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कैसे देखती हूँ बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूँ। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कोड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज है, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की, ये दिन दे दी औलाद ने। बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही।
वो बूढ़ा बाप तो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन व आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी, अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है, वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है, इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? सारे नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना, बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे, और जूते 10 तरह के निकलवाती है, और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो। ईद का टाइम आए ना, माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया है, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुनिए, जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन, तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो, कुरान बड़ा जरूरी है। कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है, नमाज की नियत बांध ले। तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेके बैठ जा, कुरान पढ़ता जा। कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है, फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता है ना, फिर कुरान लेके हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है। रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक
कड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज से एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है, वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। वाह बाबा, जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते, वो जब मरते तो इस शान से जाते इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन और मैं लो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा, लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है खत्म खत्म पे। कोई का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई, कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान, मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में देके आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती, तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके, ये लम्हे लम्हे के लुक में ना ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं, बड़े काम आते हैं इनके ये लुक में। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो, गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपए देगा दुआ कर देना है, 500 रुपए देके दुआ कर देना, कोई 1000 देके दुआ, कोई 5000 देके दुआ कर देना। चल तू दे रहा है ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है, ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए, ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा, फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है।
ये फैसला बात है, आपको बहुत- करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया, अब दुकान चलाने का। 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया, दुकान चलाने का। सिर्फ दुकानें चलवानी है? हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ। और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं। आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। जिंदाबाद। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो ताबीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाविरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज तो बीमारी है ना मेरे लाल, सुन लो तुम भी। छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट